हेलो एवरीवन। आज हम वर्कशीट नंबर 7 करेंगे जो कि हमारी है पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स हमारे क्या होते हैं हम ये पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल से लेकर। एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर मीना है और राजू है। मीना कहती है कि जो हमारे पास 5 पेंसिल्स हैं, 5 पेंसिल्स हैं, उनकी कॉस्ट वो क्या कहती है, उनकी कॉस्ट वो कहती है अगर रुपी कितना है, ₹15 है। फर्स्ट लाइन जो लिखी है वही लिखा है कि अगर हमारे पास 5 पेंसिल्स हैं, उनकी कॉस्ट क्या है, ₹15 है। तो बताइए कि एक पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी। वो राजू से पूछती है कि एक पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी। अब राजू उसके जवाब में कहता है कि या तो ₹3 होगी या फिर वो क्या होगी, ₹3.50, यानी कि ₹3.50, इनमें से कोई एक होगी। इसका मतलब राजू को कंफर्म नहीं है वो क्या होगी। तो वो जो मीना है उसे निकालना सिखाएगी। वो कहती है कि जो 5 पेंसिल हैं उनकी कॉस्ट ₹15 हमें दी है। तो हम क्या करेंगे, एक पेंसिल की कॉस्ट को हम लेट कर लेंगे। ये लास्ट ईयर आपने पढ़ा है, इस तरह के एग्जाम्पल्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपने रेशियोज़ में सॉल्व किए हैं, वही यहाँ अप्लीकेबल होगा। तो हम लेट करते हैं कि जो हमारी एक पेंसिल है उसकी कॉस्ट क्या होगी, वो होगी x। हमने लेट की। अगर हम उसकी कॉस्ट को x लेट करते हैं तो वो कहते हैं अब क्या होगा, 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 5 पेंसिल की कॉस्ट आपके पास क्या होगी, 5 मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आप कर देंगे। अब जब वो 5 मल्टीप्लाई x करेंगे, मतलब एक कॉस्ट की पेंसिल की कॉस्ट से अब मल्टीप्लाई कर देंगे 5 पेंसिल्स को, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास क्या होगा कि मतलब 5 इंटू एक्स जो है वो इक्वल किसके हो जाएगा, 5 पेंसिल की कीमत जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 15 के इक्वल बताई गई है। अब जो वो 15 के इक्वल है तो क्या आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि x किसके इक्वल हो जाएगा, x यहाँ से क्या आएगा, 15/5 होगा। जब ये 15/5 होता है तो आपके पास आंसर क्या आता है, 3। तो इसका मतलब हमारे पास जो हमने x लेट की थी, 1 पेंसिल की कॉस्ट लेट की थी, तो हम क्या ले सकते हैं, कॉस्ट ऑफ, दिस इम्प्लाइज कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इस क्या होगी आपके पास, ₹3। तो राजू भी इस बात को एग्री करता है कि वो कितने होगी, ₹3 एक पेंसिल की कॉस्ट होगी। अब इसके बाद कहते हैं मीना उसे अब थोड़ा सा और कंफ्यूज करना चाहती है। अब वो क्या करती हैं, वो कहती है कि चलो ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल तुमने एक केस में निकाली जब आपके पास 5 पेंसिल की कीमत कितनी दी गई है, 5 पेंसिल की कॉस्ट आपको दी गई है ₹15। लेकिन अब वो कहती है अगर 5 पेंसिल्स की कॉस्ट ₹50 हो जाए तो 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी। अब यहाँ पर सेम वही, एक पेंसिल की कॉस्ट को आप लेट करेंगे, लेट कर लिया x है, और 5 पेंसिल की कॉस्ट, ये x क्यों लेट किया, कोई भी वेरिएबल आप इसे लेट करेंगे, कोई भी वेरिएबल आप इसे लेट करेंगे तो x इंटू 5 दोबारा से हो जाएगा, जो कि 5 पेंसिल की कॉस्ट निकल जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या होगा, 5 इंटू एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 50 हो जाएगा। क्या आप x निकाल सकते हैं, 50/5 होगा, और यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इस केस में क्या निकल के आएगी, ₹10 निकल के आएगी। इसी एग्जाम्पल से अब वो क्या बताती है, जो आपने ये इक्वेशन बना ली, ये आपने जो 5 इंटू एक्स लिया है, यहाँ पर आप जो 5 इंटू एक्स ले रहे हैं, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स जो आपने लेट की थी, 5 इंटू एक्स, ये क्या बनता है, ये 5x बन जाएगा। अब जब ये 5x है तो वो कहते हैं, मीना बताती हैं कि जो हमारे पास ये x है इसको हम y भी लिख सकते थे, z भी लिख सकते थे, k, l,
m कोई भी अल्फ़ाबेट हम इसे लिख सकते थे, लेट कर सकते थे। और ये जो आपके पास x होगा, ये आपके पास क्या होगा, इस x को या y को या z को वो क्या नाम देते हैं, वो नाम देते हैं इन्हें वेरिएबल्स। और आपके पास जो ये 5 है, ये क्या होगा, ये आपके पास होगा कांस्टेंट। जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो हम यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। 5x में 5 हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और x क्या होगा, वेरिएबल होगा। वेरिएबल जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती है सिचुएशन के हिसाब से। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो है, क्या, वैल्यू of variables can be changed with situation। इस चीज़ को समझिए कि वो सिचुएशन के हिसाब से जो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज होती है। जब आपने 5x की जो 5 पेंसिल की कॉस्ट है वो 15 रुपीज़ ली थी तो x आपका 3 आया था। लेकिन जब आपने उन्हीं 5 पेंसिल की कॉस्ट को 50 कर दिया तो आपका x क्या आया, 10 आया था। तो दोनों ही केसेस में x एक बार तो आपका 3 आया और एक बार क्या आया, 10 आया। इसका मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से आपकी जो x की वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू है, वो क्या हो गई, चेंज हो गई, वो चेंज हो गई। आगे क्या कहता है, कांस्टेंट। जो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू आपकी कभी चेंज नहीं होती, वो फिक्स हो जाती है। या 5 है या वो 10 हो जाएगी या वो 100 हो जाएगी, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो फिक्स होगी, वो कभी चेंज नहीं होती है। अब उसके बाद वो एक टर्म को हमारे पास वर्कशीट के अंदर आप देखें, एक टर्म को वो एक्सप्लेन करता है जिसे वो नाम देता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। क्या नाम देता है, एक्सप्रेशंस। जो हमारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं वो हमारे किन से बने होते हैं, जो हमने वेरिएबल्स पढ़े और जो हमने कांस्टेंट पढ़े। इन ऑल हम क्या कह सकते हैं, जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं दे कैन बी फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग क्या कंबाइन करना है, द कांस्टेंट्स, जो कि आपके 1 2 3 कोई भी काउंटिंग होती है, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स x y z कुछ भी। इसके लिए इसने एग्जाम्पल दिए हैं, वो आपको कहता है 4x + 7 3y - 20 और 4x⁻² - 3xy एट्सेट्रा। और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जो आपका 4 है, जो 7 है, ये कांस्टेंट है, 3 और 20 कांस्टेंट है, यहाँ -20 है, ये कांस्टेंट है, 4 और -3 भी कांस्टेंट है। बाकी आपके पास x, y, x², xy ये सब क्या है, ये आपके पास वेरिएबल्स हैं। अब इसके बाद आपके पास क्या आता है कि कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो क्या है, 1 और मोर टर्म से बन सकते हैं। पहला हो गया कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं, वो कॉम्बिनेशन से बनते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल की। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जो आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैं कैन हैव 1 और मोर टर्म्स। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में एक या एक से ज़्यादा टर्म हो सकते हैं। यहाँ देखिए 4x + 7, इसमें कितने टर्म्स हैं आपके, 2 टर्म्स हैं। और यहाँ कितने टर्म्स हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। अगर आप एग्जांपल लेना चाहें 4x + 7x + 3, तो यहाँ कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए। तो कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है वेरिएबल और कांस्टेंट से जो बनता है उसके अंदर 1 ये ज़्यादा
वन और मोर टर्म्स हो सकती हैं। उसके बाद ये कहता है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है ऑफ वन और मोर टर्म जो ये होता है हैविंग, डेफिनेशन पढ़िए क्या लिखा है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जो हैं, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर टर्म्स हैविंग ओनली होल नंबर्स एज द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज पॉलिनोमियल। अब ये क्या कहता है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स जब आपका कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपको गिवन है, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में? वन और मोर टर्म्स होंगी, हैविंग ओनली होल नंबर। होल नंबर आप जानते हैं क्या होते हैं? होल नंबर्स, जैसे 1 2 0 1 2 3 ये होल नंबर्स होते हैं। इन होल नंबर्स के लिए वो कहता है जब भी कोई आपका पॉलिनोमियल, कोई आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जिसके जो आपका वेरिएबल्स होंगे उनके एक्सपोनेंट में या उनके पावर में जो है होल नंबर्स होंगे, तो ही वो क्या होंगे? पॉलिनोमियल्स होंगे। अगर हम कहें 4x रेज़ टू पावर, यहाँ पर क्या है? 1 है, या हम यहाँ कर दे 2 कर दें, या हम यहाँ कर दे 3 कर दें, कुछ भी करने से होगा क्या? ये क्या होगा? एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम कहें x रेज़ टू द पावर, यहाँ पर 1/2 हो जाए +5, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होंगी, उनके जो वेरिएबल्स होंगी उनका एक्सपोनेंट में, पावर में होल नंबर होना चाहिए, पर 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं होगा। अब इसके बाद वो एग्जाम्पल देता है, कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। कहता है 4x + 3y जो इसने एग्जाम्पल दिया है, एक दिया 3mn दिया है, एक दिया p + q + r + s, ये सब क्या हैं? पॉलिनोमियल्स हैं, बिकॉज यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी वेरिएबल पर एक्सपोनेंट्स क्या है? 1 1 है, यहाँ भी आप देखें तो पावर क्या है? 1 1 है, और 1 क्या होता है? होल नंबर होता है, तो इसलिए क्या होंगे? अलजेब्राइक, ये आपकी पॉलिनोमियल बन जाएंगे। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपके क्या बनेंगे? पॉलिनोमियल बनेंगे। अब इससे आगे हम क्या कहते हैं कि ये एक और चीज़ कहता है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होते हैं? एक वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल होना। वेरिएबल क्या होते हैं? a b c आपको मालूम है, या फिर x y z। तो ये जो पॉलिनोमियल्स ये जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, अगर आपका कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बना हो x रेज़ टू पावर 3 + 2x रेज़ टू पावर 2 + 4x, ये कहता है -2, कि ये क्या होगा? ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर हर एक टर्म में पॉलिनोमियल क्या, वेरिएबल क्या है? x है। अगर मैं कहूँ x का क्यूब + 2y का स्क्वायर + 4z - 2, तो ये हमारा जो है इन वन वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। ये पॉलिनोमियल हमारा 3 वेरिएबल में हो गया, लेकिन ये क्या है? इन वन वेरिएबल। तो ये हमारी 2 टर्म्स हमने और पढ़ ली। अब इसके बाद ये क्या कहता है? आपको कहता है कि क्या आपके पास जो 2 है या -4 है या फिर -7 है, ये भी पॉलिनोमियल होंगे? क्या ये भी पॉलिनोमियल होंगे? हाँ, तो ये पॉलिनोमियल क्यों होंगे? क्योंकि ये हमारे क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अब इनको कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्यों कहा गया? अगर मान लो 2 है,
अब 2 को कांस्टेंट पोलिनोमियल कैसे कह सकते हैं? अगर मैं x रेज़ टू पावर 0 लगा दूँ इसके साथ में, इसके मल्टीप्लाई में, तो ये क्या बन जाएगा 2x रेज़ टू पावर 0। और x रेज़ टू पावर 0 क्या होता है? हम जानते हैं x रेज़ टू पावर 0 1 होता है। तो ये आंसर क्या दे देगा? अगेन ये आंसर 2 दे देगा। इसका मतलब ये हमारे क्या हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल्स हैं। ये भी हमारी टर्म्स जो होती हैं ये पोलिनोमियल्स होते हैं और इनको नाम क्या देते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। इसी तरह से एक और हमारे पास पोलिनोमियल होता है, वो होता है ज़ीरो पोलिनोमियल। और ज़ीरो पोलिनोमियल जैसे नाम से पता है तो ज़ीरो को हम क्या बोलते हैं? ज़ीरो पोलिनोमियल। और बाकी के जितने नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। उसके आगे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं आपको बताती हूँ क्या है। फर्स्ट जो है आपका दिया है √x + 2 दिया है। सेकंड आपको दिया है t² + 5t - 1। देन वो कहता है √3x² - 2x। फिर है हमारे पास 8। फिर है हमारे पास 1 - √2x। देन वो कहता है t - 4/t। उसके बाद आता है आपका 0 और उसके बाद आता है y⁴ + 3y + 2। ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो कि पोलिनोमियल्स हैं। अब वो कहता है आप इनमें से सर्कल करिए कि कौन से पोलिनोमियल हैं। क्या आप देख सकते हैं कौन से पोलिनोमियल है? जब हम कहें फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए √x + 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं √x जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं? x रेज़ टू पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस में 2। तो क्या ये हमारा पोलिनोमियल बनता है? नहीं, क्योंकि 1/2 पोलिनोमियल नहीं बन सकता। अगर आपके वेरिएबल के एक्सपोनेंट में होल नंबर होगा तो ही वो क्या बनेगा? वो पोलिनोमियल बनेगा। आगे देखिए तो हम इसको सर्कल नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है? t² + 5t - 1। यहाँ देखिए t के रेज़ टू पावर 2 ये होल नंबर है। यहाँ रेज़ टू पावर एक्सपोनेंट में क्या है? 1 है, तो ये भी होल नंबर हुआ। और यहाँ पर अगर मैं x के 0 लगाना चाहूँ तो 0 भी एक पोलिनोमियल होता है, हम जानते हैं ज़ीरो पोलिनोमियल। तो ये क्या होगा हमारा? यहाँ हम इस सेकेंड एग्जाम्पल को हम सर्कल कर देंगे क्योंकि ये हमारा पोलिनोमियल है। यहाँ पर सेम वही बात हो जाती है √3x। लेकिन यहाँ आप देखिए अगर यहाँ √3x है, √3 को हम जब ओपन करेंगे वो क्या बनेगा? 3 रेज़ टू पावर 1/2 बन जाएगा। और उसके मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है? x रेज़ टू पावर 2 है। और प्लस में क्या, माइनस में क्या दिया है? माइनस में 2x दिया है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये यहाँ पर बन जाएगा 3x रेज़ टू द पावर 1, क्योंकि 1/2 और 2 ये आपस में हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3x - 2x बनेगा। तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल बन जाएगा। इसको भी हम सर्कल करेंगे। जब 8 को हम देखते हैं तो इसके साथ में अगर हम x रेज़ टू पावर 0 लगाएं तो ये ज़ीरो पोलिनोमियल हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, जो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है। ये इक्वल टू 1 होगा तो ये हमारा क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल है, हम जानते हैं। और इसको हम क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे। अब यहाँ देखिए जो 1 - √2 है और x के पावर में क्या है? यहाँ पर 1 है और ये एक होल नंबर है। अब इसके पावर में 1/2 है, तो क्या ये हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा? हाँ, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा क्योंकि ये पोलिनोमियल होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा जो होल नंबर है वो वेरिएबल के एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है। जब हम t - 4/t करते हैं तो ये क्या होगा? ये हमारा, आप इसको इस तरह सॉल्व करके देख सकते हैं, t/t और माइनस में क्या होगा? 4/t होगा। यहाँ पर ये क्या बनेगा? t को ऊपर ले जाएंगे तो 1 - 1 0 और यहाँ पर क्या होगा? ये 4
4 ये हमारा क्या बन जाएगा 1 माइनस टी बन जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा कांस्टेंट पोलिनोमियल, ये हमारा पोलिनोमियल फॉर्म नहीं होगा। जब ज़ीरो को देखते तो हम जानते हैं ये ज़ीरो पोलिनोमियल है, तो ये हम सर्कल कर देंगे ज़ीरो एक पोलिनोमियल है। और जब यहाँ आते हैं तो ये टर्म देखिए y रेज़ टू पावर 1/2, y के जो हमारा वेरिएबल है उसके एक्सपोनेंट में हमारा होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद आपको कुछ ट्रू फॉल्स दिए गए हैं और येस और नो में आपको जवाब देना है। पहला आपको लिखा है कि x स्क्वायर प्लस वाई प्लस जो 3 है वो एक पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। अब देखिए यहाँ वेरिएबल चेक कीजिए, x और y दो वेरिएबल्स है, तो इसका मतलब नो आ जाएगा, ये फॉल्स है। आगे कहता है नंबर ऑफ टर्म्स इन पोलिनोमियल इज ऑलमोस्ट 2, एट मोस्ट 2, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है 2 हो सकती है नंबर ऑफ टर्म्स पोलिनोमियल के अंदर। लेकिन जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहाँ क्या लिखा था कि पोलिनोमियल के अंदर क्या कहता है नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पोलिनोमियल is at most 2। क्या ये सही है? क्योंकि हमें डेफिनेशन तो ये कहती है कि पोलिनोमियल जो हैं वो होते हैं जब आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो हैं उनमें 1 और 1 से ज़्यादा टर्म्स हो सकती है। ये नहीं कहा कि बस 2 टर्म्स होंगी, वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो ये क्या है आपका फॉल्स है। उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट कहता है ज़ीरो इज़ ए पोलिनोमियल। क्या ज़ीरो पोलिनोमियल है? हाँ, ये एक पोलिनोमियल है क्योंकि हम इसे ज़ीरो पोलिनोमियल का नाम भी दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यस और करेक्ट। तो आगे फोर्थ क्या कहता है x प्लस 1/x जो है वो भी एक पोलिनोमियल है। तो देखिए x प्लस 1/x क्या है, ये हमारा खुल के क्या बनेगा x प्लस x रेज़ टू द पावर -1 बन जाएगा। तो -1 तो हमारा होल नंबर नहीं होता है, अगर ये होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये हमारा पोलिनोमियल फॉर्म नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा नो और फॉल्स। थैंक यू।